हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं, और उसके बाद में हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। देखो, प्रोजेक्टाइल किसी खास वस्तु का नाम नहीं है। किसी भी चीज़ को हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं यदि वो वस्तु केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आई हैव एनी ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, या और कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं और उसको मैं किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर देता हूँ। इधर थ्रो कर दिया, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, या यहाँ से बिल्कुल यहाँ से मैं ड्रॉप कर देता हूँ, राइट। तो क्या होगा, ड्रॉप करने के बाद में ये ऑब्जेक्ट किसके इफेक्ट में आ जाएगा, ग्रेविटी के इफेक्ट में। यदि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करेगा। तो इस प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। और उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो ये कहते हैं कि इस प्रकार कोई भी मोशन जो किस में होती है, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इफेक्ट या प्रभाव। कोई भी मोशन जो ग्रेविटी के इफेक्ट में होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल, राइट। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। जैसे हम वन डायमेंशनल मोशन के केस में प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ पर सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट इन माय हैंड, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ। रिजल्ट क्या होगा, इट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। कौन सा केस हो गया ये, फ्री फॉल, जिसको हम पढ़ चुके हैं। बट इट विल मूव इन वन डायमेंशन, सो दिस इज वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि इसको मैं यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर देता हूँ तो क्या होगा, कुछ देर के बाद में ये वापस मेरे हाथ में आ जाएगी। ये भी क्या है, वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन इस चैप्टर में हमारा जो फोकस रहेगा वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन को। सो अब टू डायमेंशनल मोशन की बात हम करेंगे तो इसका मतलब क्या है, मोशन इन ए प्लेन, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। जैसे ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, इसको हम वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड थ्रो करने की जगह क्या करें, इसको यदि मान लो मैं सीधा यहाँ से यूँ थ्रो कर देता हूँ, इसको मैंने डायरेक्टली थ्रो कर दिया, तो इस प्रकार का जो मोशन है इसका तो नाम क्या है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, जो कि हमारा टॉपिक है। थ्रो कर दिया तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन हो गया ये। अब क्या होगा, जैसे इसको हम थ्रो करेंगे कुछ देर के बाद में क्या होगा, थ्रो करने के बाद में ये हमारे जो इसके ऊपर जो इफेक्ट केवल किसका रहे, ग्रेविटी का इफेक्ट रहे, तो किसकी कौन सी मोशन हो गई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या होगा, जैसे ही थ्रो कर दिया इस पर ग्रेविटी इफेक्ट होगा, तो ग्रेविटी इफेक्ट के कारण से इसकी मोशन कुछ इस प्रकार की होगी और ये यहाँ आके गिरेगा। तो जिस पाथ को ये ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दो बच्चे, यहाँ पर दो बच्चे ये, और दोनों बच्चे किसी क्रिकेट बॉल से कैच खेलते हैं, जैसे आप लोग खेलते हो ग्राउंड में खड़े होकर। एक बच्चे ने बॉल को थ्रो किया, दूसरे ने कैच कर लिया, फिर इसने थ्रो किया, फिर इसने कैच कर लिया। दोनों की मोशन, तो ये जो इस बॉल की जो मोशन होगी वो कौन सी है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और किस में होगी वो, टू डायमेंशनल मोशन में। यहाँ से थ्रो किया, ऊपर भी जा रही है ना, और इधर भी बढ़ रही है, फिर यहाँ से नीचे भी आ रही है, आगे भी बढ़ रही है, दैट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। अगर यही दोनों बच्चे, अगर इनका क्रिकेट में मन नहीं लगे, मान लो फुटबॉल खेलने लग जाए, अगर फुटबॉल को इस बच्चे ने किक मारी और ये इस प्रकार से हवा में उड़ता हुआ यहाँ आता है, फिर ये वापस किक मारे, तो इस प्रकार की मोशन कौन सी हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन। और एग्जांपल लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। सपोज ये कहते हैं कि ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, दिस इज, ये कहते हैं यहाँ से हमारे पास में कोई बुलेट है, दिस इज ए गन, एंड ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम दिस गन इन एनी डायरेक्शन। किधर भी थ्रो कर दी, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, सीधा थ्रो कर दिया। सीधे थ्रो का नाम क्या है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। किसी एंगल पे थ्रो कर दिया, इसका मतलब क्या है, दिस इज वर्टिकल प्रोजेक्शन एट सम एंगल, या यूँ कहते हैं ग्राउंड के साथ में किसी एंगल पे थ्रो कर दिया। इस यहाँ से नीचे की तरफ थ्रो कर दें। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ मोशन
आर प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन। इसके अलावा जैसे मान लो हम ये कहते हैं सपोज दिस इज ए कार रनिंग ऑन द रोड। अब इस कार की विंडो से हम किसी वस्तु को नीचे ड्रॉप कर देते हैं, राइट, तो ये भी क्या होगी 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस कार की इनिशियल वेलोसिटी जो कार में से हमने किसी वस्तु को ड्रॉप किया, तो उस वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, कार की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो रिजल्ट क्या होगा, इट विल मूव इन प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इन सभी एग्जाम्पल्स से हमारे पास में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि प्रोजेक्टाइल किसी भी वस्तु को हम कह सकते हैं यदि वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। दूसरी बात, जब हम प्रोजेक्टाइल को 2 डायमेंशनली प्रोजेक्ट करते हैं तब जो बात है वो क्या आती है हमारे पास में कि प्रोजेक्टाइल 2 वेलोसिटी के इफेक्ट में मूव करेगा। एक वेलोसिटी कौन सी है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, और दूसरी वेलोसिटी कौन सी है, वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजेंटल वेलोसिटी से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। वर्टिकल वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ पर अब जो बात आती है वो आती है अजम्पशंस की। हम क्या क्या चीज़ें मान के चलते हैं, व्हाट आर द अजम्पशंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। और डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस, जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये अजम्पशंस हमारे काम आएंगे। तो फर्स्ट अजम्पशन हम क्या मान के चलते हैं, वी अज्यूम दैट एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। वी अज्यूम दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अब यदि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में हॉरिजेंटल वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ कांस्टेंट। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो यदि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मान लो इसको मैंने ax नाम दे दिया, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। दूसरी बात, वी अज्यूम दैट ओनली वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस। हम केवल ये मान के चलेंगे यहाँ पर कि केवल वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। अब यदि वेलोसिटी चेंज होती है इसका मतलब देयर विल बी एक्सेलरेशन, बट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि प्रोजेक्टाइल के केस में जो मोशन होती है वो केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में होती है। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओनली वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस, सो ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। सो यहाँ से फिर से ये बात कि वर्टिकल वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन जो आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, मान लो मैंने इसको ए वाई नाम दे दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू जी। अब ये जी प्लस का लेना है माइनस का लेना है वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कोऑर्डिनेट्स या साइन कन्वेंशन किस प्रकार से बनाते हैं, राइट। एक चीज़ जो हमें और समझनी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये आता है कि ये जो वेलोसिटी हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी, हमने ये प्रूव कर दिया कि 2 डायमेंशनल मोशन के केस में प्रोजेक्टाइल में दोनों प्रकार की वेलोसिटी हैं। अब जो तीसरी बात है वो क्या है कि दीज वेलोसिटीज हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसका इस हॉरिजेंटल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी का वर्टिकल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट के अलोंग हॉरिजेंटल वेलोसिटी को हम अलग से अप्लाई कर सकते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी को अलग से अप्लाई कर सकते हैं, या वर्टिकल डायरेक्शन में यूँ कह दें कि वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को अलग से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन को अलग से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे, हमें टोटल इफेक्ट निकालना है तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमने इक्वेशन लगाई है उनको यदि वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो टोटल इफेक्ट हम निकाल सकते हैं। सो क्या कहा मैंने, देखो कि दीज वेलोसिटीज हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास में यहाँ पर 2 चीज़ें, सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ये कोई दूसरी बॉल, 2 बॉल लेते हैं, एक तो बॉल रेड है और एक सपोज मान लेते हैं ग्रीन बॉल है।
जो अब दो चीज़ें करते हैं यहाँ से, हम क्या करते हैं, जैसे ये है हमारे पास में एक ग्रीन और एक रेड, इस ग्रीन को तो थ्रो करते हैं राइट किसी इनिशियल वेलोसिटी से, और रेड को ड्रॉप कर देते हैं। सपोज दिस इज ग्राउंड, अगर हम ये मान लेते हैं कि दिस इज द लेवल ऑफ ग्राउंड, तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें मिलेगी वहाँ से क्या मिलती है, देखो हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों को एक साथ थ्रो करना है, इसको रेड वाली को ड्रॉप करना है, इसको थ्रो करना है, लेकिन एट द सेम टाइम। तो दोनों की मोशन देखो किस प्रकार से होगी, ग्रीन वाली इस प्रकार से चलेगी यूं, और रेड वाली होगी वो किस प्रकार से आएगी, दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो ग्रीन वाली है वो इस प्रकार से। लेकिन हम दोनों की मोशन को नोट करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि एट द सेम टाइम, जिस टाइम पे रेड वाली यहाँ पहुँचती है ग्रीन वाली यहाँ पहुँचेगी, सेम लेवल पे रेड वाली यहाँ पहुँचेगी ग्रीन वाली यहाँ, रेड वाली यहाँ ग्रीन वाली यहाँ, रेड वाली यहाँ ग्रीन वाली यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को हमने एक साथ ड्रॉप किया था, इसमें दोनों प्रकार की वेलोसिटी है, वर्टिकल वी कैन से दैट, इसके अंदर कौन सी वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी। इसके अंदर केवल कौन सी वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी थी। इट मीन्स इस वेलोसिटी का इस वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। सो हमने क्या कहा कि दीज वेलोसिटीज हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर, तभी तो क्या हुआ दोनों एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं राइट। अब हम डिस्कस करेंगे यदि किसी प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दें तो वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन या क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करना है। आओ अब बात करें हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन की। अब हम आते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के केस में, हमें प्रोजेक्टाइल की मोशन को डिस्कस करना है। तो प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करने के लिए हम ग्राउंड से किसी हाइट h पे प्रोजेक्टाइल को ले आते हैं। सपोज O इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम क्या मान लेते हैं, सपोज 0 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट O, एंड पॉइंट O कौन सा हो गया हमारा, रेफरेंस पॉइंट। जब इसको हम हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करेंगे, इसका मतलब इसको हमें इनिशियली स्टार्टिंग में केवल इनिशियल वेलोसिटी देनी है। सपोज u इज इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू दिस प्रोजेक्टाइल। उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, अब इसमें दोनों प्रकार के वेलोसिटी आ जाएंगी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी और वर्टिकल वेलोसिटी भी। सपोज एट एनी टाइम, किसी टाइम t के बाद में प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट P पे, और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम क्या मान लेते हैं, x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P आफ्टर एनी टाइम t। देन वी कैन से दैट व्हाट इज x, तो x तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया दिस इज x, और ये जो इसने हाइट कवर की है वो किसके बराबर हो गई, y के बराबर, दिस इज x एंड दिस इज y राइट। अब हमारे पास में देखो कंसेप्ट क्या आता है कि हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की। यदि हम बात करते हैं, सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो इस डायरेक्शन में जो x एक्सिस उसको क्या लेते हैं हम पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव। अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट को तो हमने नीचे की तरफ थ्रो किया है, तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको हम क्या माने, पॉजिटिव या नेगेटिव माने। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन ले लेते हैं कि साइन कन्वेंशन हम क्या फिक्स कर देते हैं कि राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मोशन को क्या ले लेते हैं हम पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई को क्या ले लेते हैं पॉजिटिव। तो अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की मोशन जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये जो h है ये हमारा क्या रह जाएगा पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको भी हम क्या मान लेते हैं पॉजिटिव। यदि मान लो अगर हम साइन कन्वेंशन यूँ लेते हैं कि इधर x को पॉजिटिव लेना है इधर y को पॉजिटिव लेना है, तो जो जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रू किया तो डिस्टेंस ही नीचे की तरफ कवर कर रहा है, तब उस केस में हमें h को क्या लेना पड़ता, नेगेटिव लेना पड़ता। तो h नेगेटिव मतलब हमने पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में सेट कर दिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नेगेटिव
जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो भी क्या लेना पड़ता है, हमें नेगेटिव लेना पड़ता। तो हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हमने साइन कन्वेंशन क्या सेट कर लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमें पॉजिटिव डायरेक्शन सेट कर लिया हमने। उसी प्रकार से डाउनवर्ड जो वाई एक्सिस है इसको क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया, राइट। तो हमारा एच क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो भी क्या रह जाएगा, हमारा पॉजिटिव रह जाएगा। ये हो गया इसके लिए साइन कन्वेंशन। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये किस प्रकार के पाथ में मूव करेगा, या इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, मोशन है, वो किस प्रकार की होगी। तो हमारे पास में फर्स्ट एक्सप्रेशन आती है कि व्हाट टाइप ऑफ पाथ विल कवर द प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन जो अजम्पशन हम मान के चलते हैं उसकी बात करते हैं। इनिशियल कंडीशन जो हमने पहले अजम्पशन में मानी थी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहनी है, कांस्टेंट। तो इनिशियली देखो हमने इसको वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी u के बराबर ही रहेगी। और जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। इनिशियली देखो यहाँ जब हम इसको यूँ हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब इनिशियली इसमें वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी मोशन को हम दोनों एक्सिस के अलोंग अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, एक्स, वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ये हमने कौन सा रिलेशन यूज किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी थी ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया एक्स, वी कैन राइट इट एज एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, हमने पहले पुट कर दिया u इंटू टी, और ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। देखो ए एक्स एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन 0 है, सो यहाँ से हमारे पास में t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, इसको हम रख लेते हैं, ये हमारे अगले रिजल्ट में काम आएगा। इसी प्रकार से y एक्सिस के अलोंग यदि हम इसकी मोशन को स्टडी करेंगे, देन y एक्सिस के अलोंग हमने क्या कहा कि मान लो इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है, दिस हाइट इज y, देन वी कैन राइट y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, और y इज इक्वल टू यू वाई, देखो हमने पहले कह दिया 0 है, ये टर्म क्या हो गया 0, प्लस में क्या रह गया हाफ ए वाई किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एंड t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। t की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। यहाँ से देखो हाफ नंबर है कांस्टेंट g, हमने पहले ही कह दिया कि पूरी मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। इट मीन्स ये जो फैक्टर है हाफ जी यू स्क्वेयर सारा कांस्टेंट, वी कैन राइट y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, राइट। ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। सो वी कैन से दैट द प्रोजेक्टाइल विल मूव इन ए पैराबोलिक पाथ। ये जो प्रोजेक्टाइल है किस प्रकार के पाथ में मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ में। और हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन और प्रोजेक्टाइल इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। यदि इधर से हम थ्रो करेंगे तो मोशन इस प्रकार की है, इस डायरेक्शन में थ्रो कर देते हैं तो इस प्रकार की मोशन होती है, एंड दिस इज द पाथ ऑफ ए पैराबोला। सो प्रोजेक्टाइल विल मूव इन ए पैराबोलिक पाथ। फर्स्ट रिजल्ट हमारा ये था। अब हमें निकालना है इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज मींट बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स यहाँ से थ्रो करने के बाद में और यहाँ आके गिरता है प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम के लिए ये प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में होता है या फिर एयर में। सो डेफिनेशन क्या होगी, टोटल टाइम अप टू विच प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट और एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको हम लिखते हैं कैपिटल टी के द्वारा, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जब हम इस टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, यहाँ से थ्रू करने के बाद में जब यहाँ आके गिरता है ये, तो इस दौरान इसने जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है दैट विल बी इक्वल टू h, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। सो इक्वेशन हम कौन सी यूज करेंगे,
वाई एक्सिस के अलोंग वाले, वाई इज इक्वल टू यू वाई, और जब टोटल टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लिखते हैं टी के द्वारा, तो कैपिटल टी लेंगे प्लस में हाफ ए वाई एंड टी स्क्वेयर। सो देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ये टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट कवर करेगा एच, तो वाई को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एच के द्वारा, एंड दिस इज जीरो, हम पहले पढ़ चुके हैं इनिशियल कंडीशन में। और यहाँ से क्या आएगा, हाफ ए वाई मीन्स एक्सिलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू जी इंटू टी स्क्वेयर। सो यहाँ से हम वी कैन राइट टी इज इक्वल टू, टू को ऊपर ले आते हैं, जी को इसके बटे में क्या बनेगा ये 2h अपॉन जी, और स्क्वेयर को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वेयर रूट 2h बाई जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2h बाई जी। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन हमें निकालनी है वो निकालनी होती है हॉरिजेंटल रेंज के लिए। तो हॉरिजेंटल रेंज का मतलब क्या होता है, हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया, राइट, यहाँ से आप समझिए, यहाँ से थ्रो करने के बाद में ये यहाँ आके गिरता है, तो इस दौरान इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू सी डी, सी डी के बराबर कवर किया ये वाला। इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के द्वारा, कैपिटल आर के द्वारा, और कहते हैं क्या है इसको, हॉरिजेंटल रेंज। सो क्या बनेगा हॉरिजेंटल रेंज, डिस्टेंस, टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट के दौरान जो टोटल डिस्टेंस है। सो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो इक्वेशन हम कौन सी लगाएंगे, एक्स वाली, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, पुट कर दो इसमें, x किसके बराबर आ जाएगा, टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस r, यू एक्स का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, t मीन्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू t प्लस हाफ कांस्टेंट a क्या एक्सेलरेशन, वो हमने इनिशियल कंडीशन में जीरो कर दिया, इनटू टी स्क्वेयर, ये टर्म क्या हो गया हमारी जीरो। सो r इज इक्वल टू u इंटू टी, टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और पिछली एक्सप्रेशन में हमने t किसके बराबर निकाला था, स्क्वेयर रूट 2h बाई जी, यहाँ पुट कर देंगे स्क्वेयर रूट 2h बाई जी, देन दिस r इज द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजेंटल रेंज। नाउ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी, तो हम यही निकाल लेते हैं, हमने इसकी मोशन को यही डिस्कस किया तो वेलोसिटी भी यही निकाल लेते हैं, और जो यहाँ पर वेलोसिटी आएगी तो इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि दैट विल बी द वेलोसिटी, हम जनरल वेलोसिटी निकालेंगे किसी भी टाइम पे। सो यहाँ निकाल लेते हैं, सपोज द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सो ये जो वेलोसिटी v है, वी कैन से दैट इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज। हमने पहले ही कह दिया था कि टू डायमेंशनल मोशन के केस में ये दोनों प्रकार की वेलोसिटी से मूव करेगा, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी, दिस इज द हॉरिजेंटल वेलोसिटी, सपोज इट इज इक्वल टू वी एक्स एंड, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई। तो वी कैन से दैट ये जो वेलोसिटी है इट इज रिजल्टेंट ऑफ वी एक्स एंड वी वाई। नाउ यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन राइट वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स का स्क्वेयर प्लस वी वाई का स्क्वेयर। देखो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो तो जीरो आ जाएगी, और वी कैन राइट वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स का स्क्वेयर प्लस वी वाई का स्क्वेयर। अब हमारा काम क्या रह गया, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकालना। देन यूजिंग रिलेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको यूज करके हम पहले वी एक्स निकाल लेते हैं। वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स मीन्स यू, और ये टर्म हो गई हमारी जीरो, वी एक्स आ गई। इसी प्रकार से हम वी वाई निकालेंगे, देन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दैट इज वी वाई इज इक्वल टू यू वाई जीरो है इनिशियल कंडीशन में, ए वाई किसके बराबर है, जी के बराबर, टाइम टी हमने ले रखा है। सो हमारे पास में क्या आ गया, वी एक्स और वी वाई, इन दोनों की वैल्यू को यदि हम यहाँ पुट कर देंगे, देन वी कैन राइट वी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ वी एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, u, सो क्या बन जाएगा यू स्क्वेयर प्लस वी वाई की जगह क्या होगा, जी टी, स्क्वेयर करेंगे तो जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर।
दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और यदि हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो मान लेते हैं सपोज द वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल बीटा विद x एक्सिस, देन डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वी कैन राइट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। यदि हम इसको पूरा करेंगे यहाँ से, यदि यूँ इसको हम यूँ समझ सकते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल के मैं इसको पूरा कर देता हूँ, चाहे आप इसका ट्राइंगल बना लो या पैरेललोग्राम बना लो। सो एंगल के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, एंड दैट इज इक्वल टू वी वाई, राइट। सो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, और वी कैन राइट टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू वी वाई किसके बराबर है, जी टी अपॉन वी एक्स किसके बराबर है, देखो यहाँ से u के बराबर, और वी कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जी टी अपॉन u। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास में कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल को यदि हम वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दें या ग्राउंड के साथ में किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दें, देन वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ मोशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग। नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।